हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग शुरू करूँगी कड़ी की रेसिपी से। रेसिपी हम बनाएंगे कैसे, रेसिपी बना रही है मेरी सिस्टर। सबसे पहले हमने लिया दही, प्याज लिया, प्याज को हमने रेड किया। उसके बाद हमने डाले टमाटर, लहसुन, अदरक डाला और जग में मैंने जो है दही और बेसन को ग्राइंड कर दिया। उनको ग्राइंड करके मैं रख देंगे देगची के ऊपर, वो पकती रहेगी। इसमें कोई चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग होते हैं कड़ी में मुसलसल चम्मच चलाते हैं ताकि वो फटे नहीं। इसमें बिल्कुल भी हम चम्मच नहीं चलाएंगे, ये खुद ही पकती रहेगी। मुझे इस कड़ी की ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरी तरफ हम तैयार कर रहे हैं पकोड़े। पकोड़े तैयार करने के लिए हम इसमें लेंगे प्याज, नमक, मिर्च, सिर्फ नमक, मिर्च और अजवाइन डालेंगे। इनको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके फिर हम डालेंगे इसमें बेसन, और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करके हम रख देंगे कढ़ाई को। कढ़ाई में जब फुल अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे पकोड़े। पकोड़े डालने के बाद आगे चल के मैं आपको बताती हूँ और क्या करेंगे। बहुत ही मेरी सिस्टर अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं। इनको तो मैंने ऑफ़र की थी कि आप अपना चैनल खोल दें, आपकी रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी चलेंगी। आप देखिए इनका क्या मूड बनता है। दूसरी तरफ कड़ी बन रही है, एक तरफ बन रहे हैं पकोड़े। और बस इसके बाद हम पकोड़े निकाल देंगे अखबार में इसलिए निकालेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहें, क्रंची रहें। कभी भी डायरेक्ट प्लेट में ऑयल से फ्राई की हुई चीज़ नहीं निकाला करें। तो बस जब कोई आता है ना आपके घर में, मिलजुल के हम जब काम करते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही बन गई थी कड़ी। पकोड़े जितनी देर में तैयार हुए इतनी देर कड़ी पकती रही। फिर इसके ऊपर लगा दिया तड़का। तड़के के लिए हमने लिया ज़ीरा। ज़ीरे में हमने जो पकोड़ों से बचा हुआ ऑयल था वो ही हमने डाल के इसको रख दिया ऊपर। ऑयल के ऊपर देगचे में रख के डाल के इसके ऊपर पकोड़े डाले, और पकोड़े डालने के बाद हमने डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। कड़ी हो गई तैयार। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी है वाइट बॉयल राइस विद मंचूरियन। राइस कैसे बॉयल करूँगी, मैं लूँगी राइस कुकर। राइस कुकर में मैंने डाले राइस। 3 ग्लास मैंने राइस लिए थे और वही हिसाब है 6 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला था, और मैंने 4 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला। ये डालने के बाद इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और चला दिया राइस कुकर। बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसने नहीं ली बहुत जल्दी बाय कर लें। किचन के काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। एक तरफ राइस बन रहे हैं, इसको लगा दिया मैंने टाइमर और मैं भूल गई राइस को। दूसरी तरफ मैं आ गई। अंडा लिया मैंने एक दाना, अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड किया। इसमें डाला 1 चम्मच ब्लैक पेपर, नमक। इसको अच्छे तरीके से मैं करूँगी ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें ले लिया है मैदा और कॉर्नफ्लोर। मैदा आपने थोड़ा कम लेना है, कॉर्नफ्लोर ज़्यादा लेना है। मैं उलट कर दिया था, मैंने कॉर्नफ्लोर कम ले लिया था, मैदा ज़्यादा ले लिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये क्रंची नहीं होंगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। चिकन को कभी भी मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी रेसिपीज़ मैं ना शाम में रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए कि दिन में तो हलचल होती है। मेड ऐसे भी छुट्टी पे थी, तो मैंने कहा चलो शाम में आराम से। मैं पहले गई, सुबह सारे काम वगैरह किए जो पिछला व्लॉग था। उसके बाद मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद मैं आ गई किचन में। सिस्टर ने मेरी कड़ी बना ली। उनको मैंने बोला भी कि आप नहीं, या आप बनाएं या मैं बनाती हूँ, हम दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे क्योंकि एक साथ 2 रेसिपीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो बस फिर मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं मैंने बनाना है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। तो उन्होंने बना ली कड़ी हमने वैसे खाई तो नहीं थी, हमने नेक्स्ट डे के लिए रख ली थी, और सब ने राइस और मंचूरियन ही खाया। आपको पता है जहाँ राइस और मंचूरियन बने तो कड़ी का नहीं चलती, और फिर ये नेक्स्ट डे इतने मज़े का भी नहीं लगता, फ्रेश खाया जाता है। तो राइस के चिकन को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, एकदम आप लोगों ने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलानी है। अगर एकदम आप चम्मच चलाएंगे ना तो वो चिकन का वो जो मैरिनेशन होती है ना वो हिल जाती है, वो अच्छे तरीके से नहीं स्टक होती उस पर। तो आपने वक्फे से चम्मच चलानी है। इस दिन हमें सोते हुए भी बहुत लेट हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी अगले दिन ना, मतलब सिस्टर की बेटी आ गई थी उनसे मिलने के लिए, तो उसकी वजह से वो बहुत लेट गए। और मेरे बच्चों का सुबह स्कूल भी होता है, रात को जल्दी सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। तो इसलिए फिर अगला दिन मेरी सिस्टर भी बीमार हो गई, मैं भी बीमार हो गई। बहुत ही हमारा बोर दिन गुजरा था अगला नेक्स्ट डे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, हमने खाना भी टाइम पे खा लिया था, हर एक चीज़ टाइम पे कर ली थी। लेकिन बस जब कोई आपके घर गेस्ट आता है ना तो काम मतलब रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। वो रूटीन नहीं रहती जो आपकी पहले होती है, लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है।
गपशप होती है, बातें होती हैं, मूड चेंज हो जाता है। और हमारे घर में जो आता है वो स्टे के लिए इसलिए आता है कि हम आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो कोई ऐसा गेस्ट होता नहीं जो आए और मिल के चला जाए। जो भी आता है लाजमी स्टे उन्होंने यहीं पे करना होता है। तो बस सिस्टर मेरे पास आ गई थी, उनकी बेटी उनसे मिलने आई थी। साथ ही अच्छा मैंने फिर ली कढ़ाई में मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको अच्छे तरीके से रेड किया। और फिर जब वो रेड हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दी टमाटर प्यूरी। अगर आप टमाटर बॉईल करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट टमाटर से ही ऐसे ही बना ली, लेकिन सही है, मेरा गुजारा चल गया। लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो बॉइल्ड टमाटर्स में आता है, वो बिल्कुल बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल इसका फ्लेवर आ जाता है। तो उसके साथ मैं अभी करूँगी मिक्सअप का, कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर दूँगी। और देखें साथ ही ये पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं डालूँगी नमक और ब्लैक पेपर। चाइनीज़ खानों में दो चीज़ों का सिर्फ खेल होता है, नमक और ब्लैक पेपर, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा कोई चीज़ और नहीं डाला करें, फिर वो चाइनीज़ फ्लेवर नहीं देता, वो सालन बन जाता है। अगर आप मंचूरियन बना रहे हैं सिर्फ आप केचप डालेंगे तब भी अच्छा नहीं बनेगा, लगेगा आप केचप खा रहे हैं। सिर्फ आप टमाटर डालेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा आप सालन खा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं बहुत सोचती थी जब मैं रेस्टोरेंट्स में जाती थी ना कि ये लोग ऐसा क्या डालते हैं कि ये केचप का टेस्ट भी नहीं आता और बहुत मज़े का लगता है। पहले मैं भी सिर्फ चिकन को फ्राई करके केचप डाल के पानी डाल के कॉर्नफ्लोर डाल देती थी। शुरू में मैं भी यही रेसिपी करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया ऐसा नहीं होता। फिर ये हम गए थे लाहौर में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट था, उनसे मैंने ये रेसिपी ली थी कि ये आप कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ होती है, होता है टमाटर ही है और केचप फिर हम उसके बाद डालते हैं। और चीनी लाजमी होती है मंचूरियन में, चीनी भी डाली थी मैंने 1 टेबल स्पून, और मुझे कम लगी फिर मैंने थोड़ी सी और डाल दी। अगर आप जितना आप इसकी ग्रेवी रखेंगे उस हिसाब से, लेकिन मेरे बच्चे ग्रेवी ज़्यादा डालते हैं इसलिए मैं ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। लेकिन अगर कम हो तो वो भी अच्छी लगती है। अगर बड़े हैं घर में बच्चे नहीं हैं तो बड़े तो सिर्फ चिकन ही साथ खाएंगे, चिकन के साथ जो लगा हुआ होता है वो भी चल जाता है। और इसके बाद बस स्टार्ट हो गया सिस्टर का मसाज, वो कर रही हैं अपनी मसाज और उनको लगा के दे दी मसाज। बच्चे देख रहे थे टीवी, खाना होने वाला था रेडी। और फिर हमने डाला कॉर्नफ्लोर। अच्छा कॉर्नफ्लोर हमने कब डाला, ये मैं बना के चली गई थी बाहर, सिस्टर को मसाज चेयर लगा के दी। तो वो कह रही थी मेरी जब बेटी आएंगी तो वो भी यहीं पे खाना खाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। उनका वेट कर रहे थे हम लोग कि वो आए और हम खाना सर्व करें, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गई थी। मेरे बच्चों ने स्कूल जाना था, इन्होंने सोना था। मैंने कहा चले हम तो खाना खा लेते हैं, जब वो आएंगे तो तब हम उन्हें दे देंगे। और फिर हमने डाली शिमला मिर्च, प्याज डाला और जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो डाला। पहले हमने कॉर्नफ्लोर डाला, ये मस्ट याद रखना, लास्ट में नहीं डालना आपने कॉर्नफ्लोर, क्योंकि फिर चिकन बिल्कुल ही एक मैसी सा बन जाता है, नहीं अच्छा लुक आता। उसके बाद एंड में मैंने डाल दिया ग्रीन ऑनियन, इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े से सीड्स, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर ये आप मिट्टी के बर्तन में सर्व करें ना तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मस्ट किया करें। यही चीज़ें हमने उठा के रख ली दस्तरखान पे, हम सब बैठ के खा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा सबको। राइस कुकर में जब राइस पड़े होते ना तो ठंडे बिल्कुल भी नहीं होते। इसी के साथ चाहती हूँ आपसे अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।